हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी आपके साथ अकाउंटेंसी 11th की वीडियो नंबर 14। इससे पहले हम वीडियो नंबर 5 से लेकर वीडियो नंबर 13 तक कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स सीख रहे हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? वैसे ये करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है एंड ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जब एक बिजनेस अपनी गुड्स या सर्विसेज को सेल करता है, सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले में अगर हमको अमाउंट रिसीव नहीं होता है, मतलब हमको अमाउंट रिसीव अभी करना है, तो वो सारे के सारे लोग, जितने भी पर्सन हैं जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है अभी भी, वो बिजनेस की नजरों में ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर पहला है डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? लेट्स सपोज करिए कि बिजनेस ने किसी पर्सन को 10,000 रुपीज की सेल करी। हमने किसी को 10,000 रुपीज की गुड्स या सर्विसेज दी। कितने की? 10,000 की। उसने मान लीजिए कि बिजनेस को मनी रिटर्न नहीं किया है, कैश अभी तक नहीं दिया है, तो वो पर्सन जिसको भी हमने गुड्स या सर्विसेज दी है वो बिजनेस की नजरों में हमारे डेटर्स माने जाते हैं। मतलब डेटर्स वो लोग होते हैं बिजनेस की नजरों में जिनसे हमने पैसा लेना है, मतलब बिजनेस ने पैसा लेना है। फिर बात आती है कि ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं। ट्रेड पेबल्स डेफिनेटली करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। और ये क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ट्रेड पेबल के अंडर में ही क्रेडिटर्स आते हैं, ट्रेड पेबल्स के अंडर में ही बिल्स पेबल आते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई लेते हैं पर उनको हमने अभी तक पेमेंट नहीं की है। लेट्स सपोज करिए कि बिजनेस ने किसी पर्सन से 10,000 रुपीज की गुड्स क्रेडिट पे ली। मैंने किसी से 10,000 की गुड्स क्रेडिट पे ली पर उस सप्लायर को मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, क्योंकि मैं उसको पेमेंट 2 महीने या 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल के अंदर ही मैं उसको पेमेंट करने वाला हूं। तो जब तक मैं उस पर्सन को पेमेंट नहीं करता हूं, बिजनेस की नजर में वो सभी लोग क्रेडिटर्स माने जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर में डेटर्स आते हैं और बिल्स रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल को हम शॉर्टकट में बोलते हैं BR, और ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं, इसके अंडर में क्रेडिटर्स आते हैं और क्रेडिटर्स के साथ ही बिल्स पेबल्स भी आते हैं। बिल्स पेबल्स को हम शॉर्टकट में बोलते हैं BP। अब बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल का टॉपिक, ये दोनों जो टॉपिक हैं वो मैं आपको अभी एक इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। मान लीजिए बिजनेस ने किसी X पार्टी को, एक पार्टी है उसका नाम है X, हमने इस पार्टी को 10,000 रुपीज की सेल की। X ने हमको अभी तक पेमेंट नहीं की। X से हमने पेमेंट अभी भी लेनी है। बिजनेस की नजरों में हमने भी क्या सीखा कि जिस भी पर्सन से हमने पैसे लेने हैं वो हमारा कौन होगा? डेटर होगा। तो डेफिनेटली अब तक X बिजनेस की नजरों में क्या है? हमारा डेटर है। पर हम इसको ट्रस्ट में नहीं लेकर चलते, हमको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो हमने X को बोला कि भाई देख, तू अपना पेमेंट करने का गारंटी दे कि तेरे को 3 महीने में पैसा देना है या 4 महीने में पैसा देना है। तो X ने बोला कि मैं आपको 3 महीने में अमाउंट 10,000 रुपीज रिटर्न कर दूंगा। तो फिर हमने क्या किया? एक डॉक्यूमेंट लिखा। इस डॉक्यूमेंट में हमने क्या लिखा कि मैंने X को 10,000 का सेल किया हुआ है और तुम मुझे 3 महीने के बाद पैसे देने वाले हो। बिजनेस ने इसके ऊपर अपने सिग्नेचर किए। ये डॉक्यूमेंट सिग्नेचर होने के बाद X के पास गया। X ने इस डॉक्यूमेंट को स्टडी किया, देखा और इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने 3 महीने के बाद पैसे देने हैं। देन इस डॉक्यूमेंट के ऊपर X ने भी अपने सिग्नेचर किए और ये डॉक्यूमेंट अभी बिजनेस के पास वापस आ गया। अब बिजनेस के पास ये डॉक्यूमेंट 3 महीने तक पड़ा रहेगा। जब तक X
अमाउंट नहीं दे देता इस डॉक्यूमेंट के बदले में। अब ये डॉक्यूमेंट हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि एक्स इन फ्यूचर अगर पेमेंट देने से मना करता है तो इस डॉक्यूमेंट को हम कोर्ट में प्रेजेंट करके उससे पेमेंट निकलवा लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट अभी तक हमारे पास रखा है, बिजनेस के पास रखा हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट बिजनेस की नजरों में हम इसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। मतलब बिल रिसीवेबल क्या है, देखा जाए तो एक डेटर की ही एक अनदर फॉर्म है। जब तक एक्स ने हमको ये साइन करके नहीं दिया था तब तक हमारा वो क्या था, डेटर था, एक्स को हम डेटर कह रहे थे। अभी एक्स ने ये डॉक्यूमेंट साइन करके हमको दे दिया है, तो अब ये डेटर किस में कन्वर्ट हो गया है, डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। और बिजनेस की नजरों में इस डॉक्यूमेंट को मैं क्या कहता हूं, बिल्स रिसीवेबल कहता हूं। अगर यही डॉक्यूमेंट में अगर एक्स की नजरों में देखूं, एक्स के बिहाफ पर देखूं, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये डॉक्यूमेंट एक्स अपने लिए क्या कहेगा, एक्स कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए बिल्स पेएबल है। तो बिल्स पेएबल क्या होता है, देखा जाए तो बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस के बिहाफ से देखें तो बिजनेस के लिए एक करंट लायबिलिटी होती है। ये भी एक किस्म से क्रेडिटर का ही कन्वर्जन फॉर्म होता है। जब क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं या कोई सीधा ही बिल्स पेएबल लिखकर दे देता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर में आते हैं। देन बिल ट्रेड्स पेबल्स, इसके अंदर क्रेडिटर्स आते हैं और ये बिल्स पेबल आते हैं। आपको ज्यादा अच्छे से डिटेल में देखना है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर हम स्टडी करेंगे, तो उसमें आप अधिक ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल सकती है। आपको अभी तक बस इतनी सी बात याद रखनी है कि डेटर्स और बिल रिसीवेबल एक बिजनेस के लिए करंट एसेट्स होती हैं और क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल एक बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटीज होती है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।